प्रश्न जो कि खंड पहला अंकीय क्षमता के अंतर्गत है। योग के पृष्ठ में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का प्रश्न, ये मैंने हेडिंग किया था और एक पॉइंट हमने नोट करवाया। हमने कहा था कि प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, वर्गों का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बटे में 6 होता है। यह सूत्र केवल और केवल तभी अप्लाई होगा, केवल और केवल तभी काम करेगा जब श्रृंखला की शुरुआत 1 के वर्ग से हो और लगातार हो, +2 का वर्ग, +3 का वर्ग, +4 का वर्ग, +5 का वर्ग होते हुए 1 से लगातार n तक के वर्ग योग का यदि संरचना है, पैटर्न है, तभी यह सूत्र हम लोग प्रयोग में लाएंगे। पिछले क्लास में मैंने एक सवाल आपको दिया था। हमने ये कहा था कि आप ऐसा करिए कि जैसे मानिए मैं ये सवाल करता हूं, 16 का वर्ग है, +17 का वर्ग, +18 का वर्ग, +19 का वर्ग, +20 का और लगातार 30 तक का वर्ग योग है। पूछें कि इसका मान क्या होगा, तो कैसे हल करेंगे बताइए। पहले आप हमें यह बताइए कि क्या इस श्रृंखला के लिए यह सूत्र प्रभावी होगा, अप्लाई होगा? नहीं। आप कहेंगे यह सूत्र केवल और केवल तभी चलेगा जब 1 के वर्ग से शुरू हो और लगातार हो। हालांकि लगातार तो है, 16 का वर्ग, +17 का वर्ग, +18 का वर्ग लगातार तो है, लेकिन शुरुआत 1 से नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति बने तो आप 1 के वर्ग से शुरू करिए और लगातार पहले जहां तक है पहले वहां तक कवर कर लीजिए। कहां से शुरू करना? 1 के वर्ग से शुरू करिए और लगातार लिखते रहिए कहां तक? जहां तक ये लिखा है 30 तक है ना। तो पहले आप ऐसे लिखिए 1 का वर्ग, +2 का वर्ग, +3 का वर्ग, +4 का वर्ग, लगातार कहां तक रख दीजिए? 30 का वर्ग, यहां तक। अब देखिए हमसे पूछा कहां से गया था? हमसे कहा गया था 16 से लेकर लगातार 30 तक का वर्ग योग निकालने को, लेकिन हमने कहां से शुरू कर दिया? 1 के वर्ग से और लगातार 30 तक का वर्ग योग रख दिया। तो बताइए इसमें हमने कुछ पद अतिरिक्त रख दिए कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कुछ पद ज्यादा हो गया। कहां से कहां तक ज्यादा हुआ? देखिए हमें शुरुआत करना था 16 के वर्ग से और हमने शुरुआत कहां से कर दिया? 1 के वर्ग से। इसका मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग होते हुए 15 तक का वर्ग हमने इसमें ज्यादा कर दिया। कहां से कहां तक? 1 से 15 तक हमने ज्यादा लिख दिया है। तो जहां तक ज्यादा लिख दिए हैं वहां तक घटा दीजिए। 1 का वर्ग, +2 का वर्ग, +3 का वर्ग होते हुए कहां तक? 15 तक का। बात समझ है कि नहीं? जब ऐसे प्रश्न बने, जब श्रृंखला की शुरुआत बीच से शुरू हो जाए, जैसे 16 से लेकर 30 तक लगातार वर्ग योग निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले 1 के वर्ग से लिखना शुरू करेंगे, +2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग होते हुए पहले पूरा कवर कर दीजिए 30 तक का वर्ग। अब देखिए हमसे पूछा कहां से गया? 16 के वर्ग से शुरू करके 30 तक का वर्ग योग निकालने को, लेकिन हमने कहां से शुरू कर दिया? 1 के वर्ग से शुरू कर दिया। तो 1 से लेकर 15 तक हमने ज्यादा लिख दिया कि नहीं? बिल्कुल भाई, 16 से शुरू करना था, हमने 1 से शुरू किया। इसका मतलब 1 से 15 तक हमने ज्यादा लिख दिया। तो जहां तक ज्यादा लिख दिया वहीं तक हम घटा दें। अब बैलेंस की बात होगी। अब जब इसको हल करिएगा तो आपने 1 से लेकर 30 तक का वर्ग योग पिछले वाले सवाल में निकाला था, कल हमने हल कराया था। 1 से लेकर 30 तक का वर्ग योग आपने कितना निकाला था? 9455, आपको याद होगा 9455। ये 1 से लेकर 30 तक का वर्ग योग है, इसको आपने कल निकाला माइनस। अब इसमें से घटा दीजिए, इसको घटाएं। 1 से लेकर 15 तक का वर्ग योग घटाना है। अब इस श्रृंखला के लिए यह सूत्र बिल्कुल काम कर जाएगा। क्यों? यह सूत्र तभी अप्लाई होगा जब 1 के वर्ग से शुरू हो, लगातार हो। तो देखिए यहाँ 1 के वर्ग से शुरू है और लगातार 15 तक है, तो n बराबर 15 है। हमने कल आपसे कहा था कि यदि श्रृंखला की शुरुआत 1 से लगातार हो तो अंतिम पद ही n का मान होगा। तो 1 से लगातार 15 तक है, n का मान 15। अब देखिए 1 से 15 तक का वर्ग योग निकालना है, तो सूत्र क्या है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। तो पहले n का मान रखिए, n का मान कितना है? 15 इंटू मतलब गुणा। अब यहाँ n+1 है तो n का मान 15 रखें तो 15 + 1, 15 + 1 हो गया 16, फिर गुणा 2n+1, 2n+1 का मतलब n का दोगुना करके 1 जोड़ दीजिए। तो n का मान 15 है तो 15 का दोगुना 30 और +1 31 और बटे में कितना होगा? बस यही हल कर लीजिए। तो आप देखेंगे यह 3 से ये कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। इससे कटा 3 से, 3 से 5 बार में 15, 3 से 2 बार में 6, 16 2 से कटा कितनी बार में? 8 बार में। अब 5 8 40 का गुणा 31 में, देखिए 5 8 40 का गुणा 31 में करना है तो 4 से गुणा करिए, 4 1 का 4, 4 दिया 1240। 5 में से 0 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 8215 यह उत्तर। तो जो सवाल हमने कल दिया था उसका उत्तर 8215। तो मैं कमेंट आज रीड नहीं कर पाऊंगा, कल से कुछ टेक्निकल एरर दिखा। अच्छा, वर्ग योग से प्रश्न जब भी बनेगा तो कंडीशनल टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब कंडीशनल टाइप का प्रश्न क्या होता है, थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, एक सवाल पर और विचार करिए, मैं लिख रहा हूं। हमने लिखा 2 का वर्ग +4 का वर्ग +6 का वर्ग +8 का वर्ग प्लस होते हुए चलिए हमने 30 का वर्ग लिखा। हमने पूछा कि इसका मान क्या है। अब आप इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखिए। पहले आप हमें बताइए कि क्या इस श्रृंखला के लिए लिखा गया यह सूत्र प्रयोग में आएगा? आप कहेंगे नहीं।
आप कहेंगे यह सूत्र केवल तभी प्रयोग में आएगा जब एक के वर्ग से शुरू हो और लगातार हो, न तो शुरुआत यहाँ एक से है और न ही लगातार। तो इस श्रृंखला पर यह सूत्र प्रभावी नहीं। लेकिन आप देख पा रहे हैं जब सम संख्या के वर्ग के योग से प्रश्न बनेगा तो डेफिनेट प्रत्येक पद में कुछ कॉमन होगा। यदि सम संख्या के वर्ग के योग से प्रश्न बनेगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके प्रत्येक पद में कुछ कॉमन है। कॉमन वह अधिकतम संख्या होता है जो दिए गए प्रत्येक पदों को विभक्त कर दे। अब आप हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, आगे भी सबको काट दे। तो वह अधिकतम संख्या केवल 2 नहीं है। अब ये नहीं कहना केवल 2 कॉमन, बल्कि 2 का वर्ग इन सभी पदों को विभक्त कर देगा। अतः कॉमन में क्या होगा? 2 का वर्ग कॉमन है। और कॉमन का नियम क्या होता है आप सभी जानते हैं। कॉमन का नियम क्या होता है? जिस राशि को कॉमन लिया जाता है दिए गए सभी पदों में उसी राशि से भाग दिया जाता है। जैसे हमने 2 का वर्ग कॉमन किया है तो 2 के वर्ग से सभी पदों में भाग करेंगे। चलिए बारी बारी से भाग करते हैं। सभी पदों में भाग करना है किससे? 2 के वर्ग से। पहले आप हमें बताइए जब हम 2 के वर्ग में 2 के वर्ग से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 है। इसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। जब 2 के वर्ग में 2 के वर्ग से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। आप चाहे तो 1 का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 4 के वर्ग में 2 के वर्ग से भाग करना हो तो 2 दूना 4, 2 का वर्ग आएगा। अच्छा ये तो नहीं कहेंगे कि वर्ग वर्ग कट जाएगा। देखिए 4 का वर्ग मतलब समझे, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4, और 4 के वर्ग में भाग देना है किससे? 2 के वर्ग से। 2 गुणा 2, तो देखिए 2 दूना 4 हुआ और ये 2 दूना 4 हुआ। तो 2 गुणा 2 का मतलब चाहे 4 लिखे, चाहे 2 गुणा 2 का मतलब 2 का वर्ग लिखे। अब प्लस, अब देखिए 6 के वर्ग में 2 के वर्ग से भाग करना हो तो 2 दिया 6, लेकिन 3 का वर्ग आ जाएगा। अब प्लस यह क्रम चलता रहेगा और 30 के वर्ग 2 के वर्ग से भाग करेंगे तो 15 का वर्ग आएगा। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर 15 तक का वर्ग योग बन गया कि नहीं? लगातार बिल्कुल बन गया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले देखिए 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। यहाँ इंटू है मतलब गुणा। अब क्या करें? 1 से लेकर 15 तक का वर्ग योग निकालिए, यह सूत्र प्रयोग में आ जाएगा। और 1 से लगातार 15 तक है तो n का मान 15 हुआ। अब यही यहाँ पर रख दीजिए, तो n का मान कितना रखें? 15 और गुणा। अब यहाँ n प्लस 1 लिखा है तो n का मान 15 रखेंगे तो 15 प्लस 1 कितना होगा? 16। फिर गुणा। यहाँ 2n प्लस 1 है मतलब n का दोगुना करें और एक जोड़ दें तो n का मान 15 है, तो 15 का दोगुना 30 और प्लस 1, 30 प्लस 1 31 और बटे का कितना? 2। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, सॉरी बटे 6। 2 अट्ठे 16, 2 दिया 6, बटे में 6 है। 2 अट्ठे 16, 2 दिया 6 और 15 3 से कटा 5 बार में, तो 4 का गुणा 5 अट्ठे 40 का गुणा 31 में 1240 है। और जब आप गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 का 4 49 बार। मतलब एक प्रक्रिया के तहत जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसी सवाल को आप काट करके भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे। यदि मैं कॉमन नहीं करूं, क्योंकि कॉमन की क्रिया से होकर जाने में थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो गया, यदि कॉमन नहीं करें तो इसका एक तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। यदि सम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो, जैसे यहां पर सम संख्या है, यदि सम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो और श्रृंखला की शुरुआत पहले सम से, ध्यान सुनिए, यदि सम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो और शुरुआत कहां से हो? पहले सम से, और लगातार होता रहे, तो ऐसी स्थिति के प्रश्न को हल करने के लिए आपको करना क्या है? अंतिम वाला पद लीजिए, अंतिम पद, अंतिम पद की, और अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें। अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें और 6 से भाग करें, सीधा उत्तर है। अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें और 6 से भाग करें। और आपको मैं बताना चाहूंगा यह तरीका सम संख्या के वर्ग के योग पर भी लागू होगा और विषम संख्या के वर्ग योग पर भी लागू होगा। तो बहुत ही ऑथेंटिक और सरल तरीका है। यदि आपको सम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो या विषम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस अंतिम पद पकड़िए और वहां से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें। जैसे अंतिम पद कितना है? 30 है, तो 30 से लगातार 3 पद, 30 गुणा 31 गुणा 32 और 6 से भाग करिए, सीधा उत्तर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पहले सम से शुरू है और लगातार सम है कहां तक? 30 तक। तो वर्ग का जब योग निकालेंगे तो अंतिम वाला पद कितना है? 30। अब गुणा लगातार लिखना, 30 के बाद 31, फिर गुणा लगातार, फिर कितना? 32, बस यहीं तक और बटे 6। तो ये 6 पंचे 30 हो गया। 5 का गुणा 31 में 155 का गुणा 32 में, और 155 का गुणा जब 32 के साथ गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 पंचे 10 5 दिया 15 10 25 1 26 हासिल 2, तो ये 2 होगा 0, 3 पंचे 15 2 17 2 19 हासिल 1 आएगा, 3 का 3 1 4 4960। देखिए सीधा उत्तर, कॉमन करने का झंझट ही नहीं। लेकिन यदि सम संख्या के वर्ग के योग से प्रश्न है तो शुरुआत पहले सम से हो और लगातार सम लिखा हो, वर्ग योग निकालना हो, तो आपको अंतिम पद पकड़ना है। अंतिम पद क्या है? 30
और लगातार 3 पर 30 गुणा 31 गुणा 32 तो बचे 6 कर दीजिए, उत्तर है। विशेषकर विषम संख्या का वर्ग योग निकालते हैं तो ये और आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको 2 श्रृंखला बनानी पड़ेगी। जैसे एक सवाल विषम संख्या के वर्ग योग पर भी देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बेहद आराम से सिस्टमेटिक बता रहे हैं, केवल कंसंट्रेट रहिएगा क्योंकि मैं कमेंट नहीं रीड कर रहा हूँ। मैंने बताया कि कल से टेक्निकल एरर दिखा रहा है जब मैं ओपन कर रहा हूँ आपका पोर्टल, आपका नहीं, पूरे क्लास के दौरान ये ऐसा हो रहा है। मैंने बोल दिया है वर्ग इस पर कर दे रहे हैं, और जैसे ही सही होगा, आज सही हो जाएगा, मैं कल से आपके कमेंट रीड करूंगा पूरा, और जो आपकी समस्याएं होंगी उसको भी मैं कल से देता रहूंगा। एक सवाल और विचार करिए, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, देखिए विषम संख्या का वर्ग योग है, प्लस 7 का वर्ग प्लस लगातार, मान लिया मैं 35 तक का वर्ग योग रखूं, क्या होगा? अब देखिए यह जो तरीका हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो मैंने लिखा है, यह सम संख्या के वर्ग योग पर भी काम करेगा और विषम संख्या के वर्ग योग पर भी काम करेगा, और केवल 2 पर काम करेगा, सम और विषम पर। ये लगातार वाले पर काम नहीं करेगा, लगातार वाले पे आपका सूत्र वही होगा। अब देखिए विषम संख्या के वर्ग का योग निकालना है, और शुरुआत कहां से है? पहले विषम से। देखिए हमें विषम संख्या का वर्ग योग निकालना है, और पहले विषम से शुरू है, लगातार विषम है, कहां तक? 35 तक। तो अंतिम पद कौन सा है? 35। अब यहां से लगातार 3 पद रखिए, 35 गुणा 36 गुणा 37, और 6 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 6 छक्के 36 हो गया, 6 छक्के 36, 35 का गुणा 6 में 210 होगा, और 210 का गुणा 37 में करने से बेहतर है कि 21 का गुणा 37 में करके एक जीरो बढ़ा दीजिए। 35 छक्का 210 होगा, 210 का गुणा 37 में गुणा करने से बेहतर है आप 21 का गुणा 37 में करके एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो 7 एक का 7, 7 दूना 14 और 3 17, हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 7700 ये उत्तर। ये और यदि आप ऐसा नहीं करते तो यही सवाल लंबा पड़ जाता। देखिए तब क्या करते? दूसरा तरीका देखिए, यदि आप ऐसा नहीं करते, मान लिया हम यह सूत्र लगाते, तो यह सूत्र कब चलता? जब 1 के वर्ग से शुरू होकर लगातार होता। ये तो लगातार है नहीं, तो पहले क्या करेंगे? पहले हम 1 के वर्ग से 35 तक का वर्ग पूरा लिख देंगे लगातार। कैसे? पहले तब मैं ऐसा करूंगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे ही मैं लगातार कहां तक लिखूंगा? 35 तक का वर्ग। अच्छा, जब 1 से लगातार हम 35 तक का वर्ग योग लिख देंगे तो इसमें विषम वाला भी पद आ जाएगा, सम वाला भी पद आ जाएगा। भाई जब 1 से लगातार 35 तक लिखेंगे तो विषम भी आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, और हमें निकालना केवल विषम संख्या का वर्ग योग। तो इसमें से सम वाला पद घटाएंगे, मतलब इसमें से माइनस करेंगे जो सम वाला पद है। कैसे? कौन कौन? जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का, कहां तक? 34 तक का वर्ग। देखिए किसको घटाएंगे? 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग होते हुए कहां तक? 34 का वर्ग। अब जब इसको हल करेंगे तो इसमें 2 का वर्ग कॉमन करेंगे, जब 2 का वर्ग कॉमन करेंगे तो 1 से 17 तक का वर्ग योग बनेगा। अब इधर 1 से 35 तक का वर्ग योग निकालिए, फिर इधर कॉमन करिए, फिर 1 से 17 तक का वर्ग योग निकालिए, गुणा करिए, घटाइए, हमें ज्यादा लगेगा। बेहतर क्या है? जब पहली विषम से शुरू हो, लगातार विषम संख्या का वर्ग योग है, तो सीधा अंतिम पद लीजिए 35 और लगातार 3 पद रखिए, 35 गुणा 36 गुणा 37 और 6 से भाग करिए, सीधा उत्तर। ये सब 2-2 श्रृंखला बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे झंझट में ही मत पड़िए। अच्छा, एक प्रश्न होता है एकांतर श्रृंखला में, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। अब अल्टरनेट सीरीज क्या होता है? एक सवाल देख लेते हैं और फिर एक प्रश्न अल्टरनेट सीरीज का देख लेते हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल टाइप प्रश्न, और वही महत्वपूर्ण है। वर्ग योग से यदि प्रश्न बनेगा तो वहीं से बनेगा, लेकिन जानते सब रखिए, जानकारी सब रखिए, जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसको खुद ही बताता चलूंगा कि ये महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, अल्टरनेट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांतर, एकांतर श्रृंखला। अल्टरनेट को क्या बोलते हैं? एकांतर। एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर पर, मतलब एक छोड़कर सीरीज बनता है। ऐसे सीरीज की विशेषता ये होती है कि हर बार चिन्ह बदलाव होता है। एक बार प्लस चिन्ह होगा तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। जैसे आप देखिए एक सवाल, जैसे मैं लिखूं 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, देखिए हर बार चिन्ह बदल रहा है, प्लस 5 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, प्लस होते हुए माइनस 34 का वर्ग और प्लस 35 का वर्ग। अब आपसे पूछा जाए कि इसका परिणाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं? एकांतर श्रृंखला। इसकी पहचान क्या होती है? हर बार चिन्ह बदला होता है, जैसे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हुए ये क्रम चल रहा है लगातार। अच्छा, श्रृंखला को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप ये समझ पाएंगे कि इसमें जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सबकी सब धनात्मक है, और जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सबकी सब ऋणात्मक। देखिए जैसे 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग होते हुए प्लस 35 का वर्ग, जितनी भी विषम संख्याएं हैं धनात्मक, और जितनी भी सम संख्याएं जैसे माइनस 2 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग होते हुए कहां तक? माइनस 34 का वर्ग। तो आप ऐसा करिए, दोनों श्रृंखला अलग अलग बना लीजिए, धनात्मक श्रृंखला एक कर लीजिए और ऋणात्मक श्रृंखला अलग कर दीजिए। कैसे? चलिए पहले धनात्मक वाला लिखिए, 1 का वर्ग प्लस कितना? 3 का वर्ग प्लस कितना? 5 का वर्ग प्लस होते हुए कहां तक? 35 का।
होते हुए कहां तक, प्लस 35 तक। अभी इसमें बच रहा है, क्या बचा, -2 का वर्ग, -4 का वर्ग, -6 का वर्ग होते हुए -34 का वर्ग। तो सभी सम संख्याओं में माइनस कॉमन है, आप माइनस कॉमन कर दीजिए। अच्छा, -2 का वर्ग था, माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, 2 का वर्ग। यहाँ -4 का वर्ग था, माइनस कॉमन हो गया तो +4 का वर्ग। यहाँ -6 का वर्ग था, माइनस कॉमन कर दिया तो माइनस माइनस +6 का वर्ग, और होते हुए प्लस कहां तक, 34 तक। बस आपको कुछ नहीं करना, इधर विषम संख्या का वर्ग योग निकाल लीजिए और इधर सम संख्या का वर्ग योग, और दोनों को घटा दीजिए। और विषम संख्या का वर्ग योग और सम संख्या का वर्ग योग कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करते हैं और 6 से भाग करते हैं। जैसे इधर विषम संख्या का वर्ग योग निकालना है तो अंतिम पद क्या है, 35, तो आप ऐसा करिए 35 गुणा 36 गुणा 37 भाग कर दीजिए 6 माइनस। अब देखिए यहाँ सम संख्या का वर्ग योग निकालना है, 2 का वर्ग + 4 का वर्ग। पहले सम से शुरू है और लगातार 34 तक का वर्ग योग है, पहले सम से शुरू है, लगातार सम है 34 तक, तो अंतिम वाला पद क्या है, 34। अब क्या करें, 34 गुणा 35 गुणा 36, 3 पद तक ले जाना है, 34 गुणा 35 गुणा 36, 6 से भाग करें। तो देखिए 6 छक्के 36 ये कट गया, 6 छक्के 36 ये कट गया। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है, 35 गुणा 6 यहाँ भी है, 35 गुणा 6 यहाँ भी, तो दोनों में 35 गुणा 6 कॉमन कर दीजिए। देखिए 35 गुणा 6 यहाँ भी है और 35 गुणा 6 यहाँ भी है, तो 35 गुणा 6 कॉमन कर दीजिए। जब 35 गुणा 6 कॉमन हो गया तो ये बचा इधर 37 माइनस 35 गुणा 6 तो कॉमन हो गया, तो इधर बचा 34। कितना आएगा, 35 गुणा 6 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा होगा, 37 में 34 घटाएंगे 3, तो 6 3 18 का गुणा 35 में 18 पंचे 90, 9 18 3 54 और 9 63, 630 है ये आपको। देखिए 35 गुणा 6 यहाँ भी है, 35 गुणा 6 यहाँ भी, तो 35 गुणा 6 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ से 37 बचेगा माइनस 35 गुणा 6 तो कॉमन हो गया, यहाँ से 34 बचा, घटाएंगे तो 3 आएगा, बस ये गुणा करेंगे 6, इतना आसान। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो एकांतर श्रृंखला की, अब हम बात करेंगे किसकी, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है, शर्त पर आधारित प्रश्न। वर्ग योग में जब कोई सवाल बनेगा तो सर्वाधिक पॉसिबिलिटी यहाँ से इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कंडीशनल टाइप प्रश्न, क्या होता है, इसके लिए सूत्र की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके प्रश्न में एक जानकारी दिया है। अब ये क्या होता है, शर्त पर आधारित प्रश्न क्या होता है, चलिए देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलिए हटा रहे हैं। हमने लिखा यदि 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग होते हुए +10 का वर्ग बराबर 385, तो मैंने आपसे प्रश्न किया 5 + 20 + 45 + 80 प्लस होते हुए +500, मैंने कहा इसका मान क्या होगा। अच्छा ध्यान दें, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग योग दिया है 385 और इसका मान पूछा है, तो 1 से 10 तक का वर्ग योग दिया है तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग इस श्रृंखला पर जरूर होगा। आप कहेंगे कहां होगा, यहां तो वर्ग वाला पैटर्न है ही नहीं, बन जाएगा। कंडीशनल टाइप के जब भी कोई प्रश्न पूछेगा तो उसमें कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा। आप देखकर बताइए इसके प्रत्येक पद में कुछ कॉमन है कि नहीं, ये 5 है +20 + 45 + 80, क्या कॉमन है। देखिए कॉमन वह अधिकतम संख्या होता है जो सभी पदों को विभक्त कर दे। आप हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 5 को भी काट दे, 20 को भी काट दे, 45 को भी काट दे, सबको, आप कहेंगे वह अधिकतम संख्या 5 ही कॉमन है। चलिए हमने 5 कॉमन किया। अब कॉमन का नियम क्या होता है, आप जानते हैं कि हम जिस राशि को कॉमन लेते हैं उसी पद से दिए गए सभी पदों में भाग करते हैं। जैसे हमने 5 कॉमन किया है तो अब 5 से सारे पदों में भाग करेंगे। चलिए भाग करिए बारी बारी से, पहले 5 में 5 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है प्लस कर दिया। अब 20 में 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 होगा, प्लस है प्लस किया। 45 में 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45 होगा, प्लस 80 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से 16 बार में 80, और यह क्रम चलता है। 500 में जब 5 से भाग करेंगे, 500 में 5 से भाग करेंगे तो होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 को लिखेंगे 1 का वर्ग, प्लस 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 4 को 2 गुणा 2 मतलब 2 का वर्ग, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 मतलब 3 का वर्ग, 16 को लिखेंगे 4 गुणा 4 मतलब 4 का वर्ग, होते हुए 100 को 10 गुणा 10 मतलब 10 का वर्ग। मतलब एक लाइन बढ़ा लीजिए, 5 इंटू 1 को 1 का वर्ग लिखेंगे, प्लस ये 4 को क्या लिखेंगे 2 का वर्ग, प्लस 9 को क्या लिखेंगे 3 का वर्ग, प्लस 16 को क्या लिखेंगे 4 का वर्ग, और प्लस होते हुए 100 को 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 मतलब 10 का वर्ग। अब देखिए ये 5 इंटू का मतलब गुणा है। अब 1 से लेकर 10 तक का वर्ग योग हमें पता है, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग योग कितना है 350, बस गुणा कर दीजिए उत्तर आ गया। कितना होगा 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40 2 42, 5 3 15 4 1925, ये उत्तर कितना आसान। तो प्रायः प्रश्न वर्ग योग से बनेगा या घन के योग से, तो यही कंडीशनल टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। एक सवाल पर और विचार कर लेते हैं।
एक सवाल और देखते हैं, मिटा दें। हमने लिखा है यदि 1 से लेकर 9 तक का वर्ग योग 285 हो, तो आप हमें बताइए कि 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस 0.33 का वर्ग प्लस होते हुए प्लस 0.99 इसका वर्ग क्या हो? बताइए। 1 से लेकर लगातार 9 तक का वर्ग योग दिया है कितना? 250। और इस व्यंजक का परिणाम पूछा गया। निश्चित रूप से इसमें 1 से लेकर 9 तक का वर्ग योग इसमें जरूर प्रयोग होगा। कहां होगा? यहां तो 1 से लेकर 9 तक का वर्ग योग लिखा ही नहीं है। हमने क्या कहा कि जब कंडीशनल टाइप का प्रश्न पूछता है तो इसके प्रत्येक पद में कुछ न कुछ कॉमन अवश्य होता है। आप हमें बताइए कि इसके प्रत्येक पद में क्या कॉमन? तो आप ये नहीं कहना कि देखिए 0.11 कॉमन। कॉमन वह अधिकतम संख्या होता है जो पूरे पद को काट सके। तो केवल 0.11 कॉमन नहीं बताइए, बल्कि 0.11 का स्क्वायर इन सभी पदों को विभक्त कर देगा। तो कॉमन क्या है? 0.11 नहीं है, बल्कि 0.11 का वर्ग कॉमन है। और हम जानते हैं कॉमन का नियम क्या होता है। जिस राशि को कॉमन लिया जाता है दिए गए प्रत्येक पदों में उसी राशि से भाग दिया जाता है। तो भाग देने का चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। 0.11 के वर्ग में 0.11 के वर्ग से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। चाहे तो 1 का वर्ग आप लिख सकते हैं। प्लस यहाँ प्लस है, हमने प्लस किया। अब 0.22 के वर्ग में 0.11 के वर्ग से भाग करेंगे तो 2 का वर्ग आएगा। क्यों? देखिए 0.22 का वर्ग समझ रहे हैं? 0.22 का वर्ग मतलब 0.22 और गुणा 0.22। और 0.22 के वर्ग में भाग देना है किससे? 0.11 के वर्ग से। तो 0.11 और गुणा 0.11, तो इससे 2 बार में ये कटेगा और इससे 2 बार में ये कटेगा। और 2 गुणा 2 का मतलब क्या होगा? 2 का वर्ग। इसी प्रकार 0.33 के वर्ग में 0.11 के वर्ग से भाग करेंगे तो केवल 3 बार नहीं जाएगा, 3 के वर्ग बार जाएगा। और इसी प्रकार 0.99 के वर्ग में जब 0.11 के वर्ग से भाग करेंगे तो 9 का वर्ग। अब ध्यान से सुनिए, पहले 0.11 का स्क्वायर करिए। 0.11 का स्क्वायर मतलब 0.11 गुणा 0.11। देखिए 0.11 का वर्ग करेंगे तो 0.11 गुणा 0.11। पहले आप ऐसा करिए 11 का गुणा 11 में, तो 11 का वर्ग होता है 121। 11 गुणा 11, 11 का वर्ग होता है 121। अब 2 अंक पर ये दशमलव है, 2 अंक पर ये दशमलव है, तो 4 अंक पर दशमलव यहाँ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 ही अंक है। तो बाएं तरफ एक 0 बढ़ा दीजिए, अब हो गया 4 अंक। अब दशमलव चिपका दीजिए और दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो 0 होता ही। बात समझिए, पहले 11 का वर्ग होगा 121। अब 2 तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ 3 ही अंक है तो 0 बढ़ा के अब दशमलव लगा दीजिए, इसके पीछे तो 0 हो गए। अब यहाँ इंटू है गुणा। अब 1 से लेकर 9 तक का वर्ग योग दिया है 250। सिंपल है। अब आपको करना क्या है? 121 का गुणा 285 के साथ गुणा करना और 4 अंक पर दशमलव चिपका देना। 121 का गुणा 285 के साथ गुणा करना और 4 अंक पर दशमलव लगा देना। 121 गुणा 285, चलिए मैं गुणा कर रहा हूँ। 5 5 दूना 10 8 18, हाथ से लगा 1, 5 2 7 8 9 16 7 23 1 24, हाथ से लगा 2, 8 1 8 2 दूना 4, 8 4 12 2 14, हाथ से लगा 1, 2 1 2 1 3, कितना आया? 34 48 5, 34 48 5। अब 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है, यहाँ लगा दीजिए। 3.4485 है। 121 का गुणा 285 के साथ गुणा कर लीजिए और 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, ये उत्तर है। तो प्रश्न की संरचना आसान है। तो ये तो था वर्गों के योग की पूरी संरचनाएं, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं। मैं एक प्रश्न लिख के छोड़ रहा हूं, इसको आप स्वयं से ट्राई करिए और डेफिनेट हल करेंगे, कुछ कह ही नहीं। यदि 1 से लेकर 15 तक का वर्ग योग 1240 दिया है, तो मैंने आपसे प्रश्न ये किया 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस होते प्लस 45 का वर्ग, इसका वैल्यू क्या है? मैं चाहूंगा इस सवाल को आप खुद से हल करिए और फिर कल से शुरुआत करेंगे घन का योग। अब वर्ग योग की सारी नेचर आपने समझ लिया है तो घन के योग में बहुत कुछ है नहीं। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ।